एक रोशन सुबह थी। परिंदे चहचहा रहे थे और घर में हल्की सी भाग दौड़ मची हुई थी। अम्मी ने मोहब्बत भरे मगर फिक्रमंद लहजे में मरियम को आवाज दी कि बस आने वाली है और स्कूल के लिए देर हो रही है। मरियम ने फौरन जवाब दिया और जल्दी जल्दी अपना बैग उठाने लगी। उसके बैग में पानी की बोतल थी, कुछ हल्के स्नैक्स थे और एक छोटा सा कैमरा भी था, क्योंकि आज स्कूल का ट्रिप था और वो जंगल की सैर पर जाने वाली थी। मरियम ने खुशी से अपनी अम्मी को बताया कि वो दरख्तों, परिंदों और जानवरों की तस्वीरें लेगी। अम्मी ने रुखसत करते हुए नरमी से नसीहत की कि पानी की बोतल साथ रखना और सफर में एहतियात करना, क्योंकि एहतियात हमेशा जरूरी होती है। कुछ ही देर में सब बच्चे बस में बैठ चुके थे। बस चलते ही खुशी की सरगोशियां गूंजने लगे। इसी दौरान टीचर फातिमा ने मुस्कुराकर याद दिलाया कि हर सफर का आगाज अल्लाह के नाम से करना चाहिए। सबने अदब से सफर की दुआ पढ़ी। मरियम ने आहिस्ता आवाज में दुआ शुरू की और बाकी को पढ़ाई। यूं सफर बरकत के साथ शुरू हुआ। रास्ते में सबज पहाड़, लंबे दरख्त और खुले मैदान नजर आने लगे। कभी कोई खूबसूरत मंजर सबको हैरान कर देता और कभी बंदरों को देखकर बच्चे खुशी से हंस पड़ते। टीचर फातिमा हर लम्हे नरमी से समझाती रही कि चलती बस में बैठकर ही मंजर देखना चाहिए, क्योंकि हिफाजत सबसे अहम होती है। कुछ देर बाद मरियम अचानक खामोश हो गई। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही। उसने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और सर भी हल्का सा घूम रहा है। टीचर फातिमा ने तसल्ली दी कि सफर में कभी कभी मौसम या पानी की तब्दीली की वजह से पेट खराब हो जाता है, जिसे ट्रैवलर्स डायरिया कहा जाता है, और उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। उसी दौरान बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि बस में कुछ खराबी आ गई है और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ये सुनकर बच्चे उदास हो गए और उन्हें लगा कि शायद उनकी ट्रिप खराब हो जाएगी। टीचर फातिमा ने सब्र और हौसले की तलकीन की और सबको याद दिलाया कि मुश्किल वक्त में अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सब बच्चों ने मिलकर दुरूदी पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर आंटी सामने आए। उन्होंने मरियम को बताया कि ये मसला सफर की थकन की वजह से भी हो सकता है और एक हल्की सी दवा उसमें मददगार साबित होती है। जब मरियम को पता चला कि दवा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है तो वो थोड़ा सा मुस्करा दी। दवा लेने के कुछ ही देर बाद मरियम की तबीयत बेहतर होने लगी और उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कहा। इसी वक्त खुशखबरी मिली कि दूसरी बस आ रही है। सबके चेहरे खिल उठे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सफर दोबारा शुरू हुआ। ऊंचाई की तरफ जाते वक्त सबने अल्लाहू अकबर कहा और नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ा। यूं संत पर अमल भी होता रहा। आखिरकार बस जंगल के करीब जा पहुंची। सब बच्चों ने खूब मजा किया, मगर किसी ने भी कचरा जमीन पर नहीं फेंका और न ही किसी दरख्त या जानवर को नुकसान पहुंचाया। वापसी पर टीचर ने ये सबक सिखाया कि सफर सिर्फ तफरीह का नाम नहीं, बल्कि दुआ, सब्र, सफाई और सेहत का ख्याल रखने का भी दर्स देता है।